रायबरेली की कचहरी में मौजूदगी है, कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं रायबरेली का चुनावी माहौल क्या है, सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है। रायबरेली में पूरे जनपद से कोई ना कोई यहाँ पे जरूर आता होगा, कोई समस्या लेकर, कोई मुकदमा लेकर। इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है रायबरेली का चुनावी माहौल क्या है। समझते हैं और बात करते हैं कि रायबरेली का क्या माहौल। सर, क्या नाम है आपका? अजीत श्रीवास्तव। रायबरेली एक चुनावी माहौल क्या है? 20 मई को रायबरेली में वोट है, तो क्या लगता है आपको चुनावी माहौल? देखिए, इस बार रायबरेली में कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी 100%, क्योंकि कांग्रेस का प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है और कांग्रेस ने काम भी किया रायबरेली में जो भी आजकल विकास हुआ है, फिरोज गांधी पर्यटक ले लीजिए, FG कॉलेज ले लीजिए, और तमाम योजनाएं चलती है। और इंडस्ट्रियल रायबरेली हुआ करता था, जो कि वर्तमान में अब नहीं रह गया। सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट से ध्यान नहीं दे रहे। एक 3 सीटें हमारे फैक्ट्री चलती थी जो बंद पड़ी हैं। कांग्रेस यहाँ जो है 5 लाख वोटों से जीतेगी। राहुल गांधी जीतेंगे? जी हाँ, 5 लाख वोटों से। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम थे तो वहाँ वो लोग कह रहे थे राहुल गांधी अब की बार चुनाव हार के जाएंगे रायबरेली से। ऐसा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, संभव है नहीं ना। राष्ट्रीय लीडर अगर इस तरह चुनाव हारने लगे तो हो गया। काम किया कांग्रेस ने? बिल्कुल पूरा कांग्रेस से काम है यहाँ, जब से 40-50 साल से जो भी है। आपको भी दादा ऐसा ही लगता कि आपका कुछ नहीं, 101% कांग्रेस ही जीतेगी, लगभग 5 लाख वोटों से जीतेगी। क्या देखती चुनाव को लेकर रायबरेली? चुनाव को लेके ये देख रहे हैं 99% वोट राहुल गांधी को मिलेगा, 1% बीजेपी को। हम 5 लाख पार हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं। क्योंकि अधिवक्ता के बारे में बताना चाहती हूँ, सोनिया गांधी ने 25 लाख रुपए चैम्बर को दिए, लाइब्रेरी हॉल दिया, बुक्स दिया, AC दिया, चेयर दिया। सारा विकास अधिवक्ताओं का कांग्रेस ने किया और रायबरेली का विकास भी कांग्रेस ने किया। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, किस उससे यहाँ की जनता उनको वोट देगी? 10 सालों में एक उपलब्धि दी हो, अधिवक्ताओं को तो जाने दीजिए, रायबरेली की जनता को एक उपलब्धि दी हो। उसके अलावा जब हमारी नेता सोनिया गांधी ने एम्स दिया 900 बेड, तो उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। 300 बेड तो गोरखपुर, तो यहाँ की जनता से वोट क्यों मांग रहे हैं? जो भी उनका प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि रायबरेली का विकास इंदिरा गांधी ने, सोनिया गांधी ने इतना विकास किया, सड़कें, हाईवे, नेशनल, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके। वो हमेशा किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। और ये सरकार बड़ों की मानी अडानी वाली सरकार है। तो रायबरेली की जनता बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, NDA की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। तीसरा प्रधानमंत्री NDA हमारा बनाएगा इस बार प्रधानमंत्री। गठबंधन सत्ता विरोधी लहर तो आपके खिलाफ है, लोगों में नाराजगी तो है। सुनिए मेरी बात, जब एक घर में 5 बेटे होते हैं एक बाप के, तो बाप नहीं जान पाता है कि कौन सा मेरा बेटा खा के सोया है, कौन बिना खाना खाए सोया है। 140 करोड़ का परिवार है। अगर मान लीजिए थोड़ी इनकम्बेंसी है भी, तो कहीं ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे। क्या मुद्दे हैं रायबरेली के? एक चीज सुनिए, अगर शेर से नाराजगी हो, एक मिनट, शेर से सुनिए, अगर अरे एक बात बोलने दीजिए बस। अगर शेर से नाराजगी हो तो हम लोग के विकल्प में गधा नहीं चुना जाएगा। मुद्दे क्या है रायबरेली के चुनाव में, क्या लगता है? अगर शेर से नाराजगी हो तो विकल्प गधा नहीं चुना जाएगा। वो गधा है, वो पप्पू है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली का चुनाव सनातन संस्कृति को बचाने के लिए है। यहाँ दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक सनातन का रक्षक लड़ रहा है, एक सनातन का भक्षक लड़ रहा है। और रायबरेली की जनता इससे सजग हो चुकी है और वो उसी को मतदान करेगी जो सनातन की रक्षा कर सकता है। मुद्दा क्या बनेगा चुनाव में? रायबरेली का मुद्दा क्या बनेगा चुनाव? विकास। मोदी सरकार आ रही दोबारा, बराबर 400 पार। राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। कोई भी सदस्य या कोई भी प्रवक्ता 6 चीजें छोड़ के 5 मिनट ज्यादा नहीं बोल सकता। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा छोड़ के और कुछ बोल नहीं सकता है। सिर्फ बीजेपी है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से केवल ये जानकारी करना चाहता हूँ कि वो 10 साल में रायबरेली में कौन सा ऐसा कारखाना, कौन सी ऐसी फैक्ट्री या कौन सा ऐसा कार्य किया है जो उनको वोट दिया जाए। मैं 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से केवल ये जानकारी करना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर बनवाया। ये मुद्दा हिंदुत्व का, ये कहीं कुछ नहीं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया कि प्रधानमंत्री ने बनवा दिया? राम मंदिर क्या गरीबों के लिए खाना देगा? धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। मंदिर मस्जिद बनवा देते हैं तो रोजगार हमारा मुद्दा है। 10 साल में बताइए कि कांग्रेस बीजेपी ने क्या यहाँ पे काम किया है? क्या लगता है दादा, आप बताइए चुनाव को लेकर क्या लगता है? दिनेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी, क्या देखते हैं? राहुल गांधी, ओनली राहुल गांधी रायबरेली जनपद में। वो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कराई, हमने राम मंदिर बनवाया, हिंदुत्व का मुद्दा बनाया। नहीं, मंदिर मस्जिद ठीक है आप बनाइए, लेकिन शिक्षा को, स्वास्थ्य को भी देखिए ना। शिक्षा कहाँ चले गए, स्वास्थ्य कहाँ जा रहा है? आम पब्लिक को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। मोदी सरकार ने काम किया नहीं किया?
अब मोदी साहब अपनी जवान से काम किया है, अपनी भूल भाजपा का भूल थी, अब की बार अब नहीं होगा ये। इंडिया गठबंधन की सरकार है, एनडीए की। ये इंडिया गठबंधन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई शक नहीं। रायबरेली से जीत रहे हैं। बिल्कुल 101% जीतेगा। क्या लगता है राहुल गांधी जीतेंगे, हारेंगे? हाँ भैया 100%, 101 किसकी आ रही है? सरकार राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री जो है। जो चुनाव में प्रचार करने आया हो, बताइए एक प्राइम मिनिस्टर बताइए देश आजाद होने के बाद आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर प्रचार करने पंचायत के चुनाव तक आया हो? राजीव गांधी वगैरह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यहाँ से सांसद रही। नहीं जाता है, गलत बात है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सांसद रहे रायबरेली से, प्रचार करने आए नहीं आए मुझे इतनी जानकारी नहीं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सांसद बन के गए हैं, जिंदा हैं क्या? जिंदा हैं क्या? आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं पूरे देश में प्रचार करने नहीं जाना चाहिए। प्रचार पूरे देश में किया था, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नहीं किया था, वहाँ पे किया था जहाँ से वो सांसद नहीं थे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ये पूरे हैं, पूरे देश में करें, पंचायत के चुनाव तक इतनी गिरी हरकत पे नहीं आया कोई प्राइम मिनिस्टर। चुनाव में प्रचार कर लेते फिर नारे मोदी आ रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रचार। एक सवाल और किया है, आप पूछो कि हम जानते हैं। राम को हम लाए हैं, इनको राम को ये लाए हैं, राम ने इनको लाया है, ये बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। तो कह रहे हैं कि कोर्ट का ये लाए हैं, राम इनको लाए हैं, ये बताइए। तो कहते हैं श्री राम का उनका नहीं, सवाल नहीं है, आने की बात नहीं है। वो तो राम को ये लाए, कौन लाए? वो तो कहते हैं कि दो बातें ना जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल, ये मुद्दा चलाते हैं। राम पैदा हुए हैं, इनके पैदा करने से पैदा होंगे क्या बीजेपी वालों से? इंडिया या एनडीए किसकी सरकार और कितनी सीटें? इंडिया सीटें कितनी आएंगी? 305। प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी या अखिलेश यादव। राहुल गांधी जीतेंगे रायबरेली से? 5 लाख पार। 5 लाख पार। और कुछ लोगों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं। भैया बस एक सवाल थोड़ा सा रह गया था, इंडिया या एनडीए कितनी सीटें, प्रधानमंत्री कौन? बाबूजी। पहले आप बताइए। बाबूजी बताइए बाबूजी, इंडिया एनडीए किसकी सरकार और राहुल गांधी जीत रहे हैं यहाँ से, या प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। सीटें कितनी? सीटें आप ये मान के चलिए कि गठबंधन के टोटल 275, 280। एनडीए सरकार जा रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं बनेंगे। मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगा? मोदी जी एकदम बिल्कुल जियो मारा। देखिए मोदी जी ने तो स्थिति ये पैदा कर दी है कि किसान भूखमरी पर, नौजवान सड़क पर, जानवर मर रहे हैं, लोग टकरा करके जानवरों से मर रहे हैं। मोदी की गारंटी 400 पार, ये स्कीम जमीन पर असर नहीं डालनी आपके साथ? कोई 400 पार नहीं भैया, 140, 145 में सिमट जा रहे हैं। सिमट जाएंगे। हाँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल। युवा है, क्या लगता है आपको क्या मुद्दे बनने धरातल पर रायबरेली में? कांग्रेस बन रही है, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, और क्या यहाँ से सांसद भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी, दोनों भी। फंसा चुनाव तो नहीं देखते हैं? नहीं, कोई फंसा चुनाव नहीं, एकदम क्लियर है। आपको क्या लगता है? बस मोदी नहीं बनेगी, कांग्रेस ही प्रधानमंत्री बनाएगी राहुल गांधी को। अधिकतर समाज क्या सोचता है? अधिकतर समाज सब कांग्रेस के लिए सोच रहा है। कांग्रेस के लिए सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनने राहुल गांधी? बिल्कुल, सब लोग समर्पित उसी तरह। मोदी जी नहीं आ रहे? नहीं, कतई नहीं। भाजपा कहती 400 पार। 400 पार में वो 400 से पार मतलब 143 सीटें उनकी रहेंगी, वो 400 पार होंगी। इंडिया एनडीए सीटें कितनी देना चाहेंगे? 300 से प्लस में रहेगी इंडिया। एनडीए 200 नहीं पार होगी। अगले से तो कहते 79 आएंगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन। वो यूपी में आएगी, एक पर लड़ाई है। वो यूपी में आएगी। यूपी 79 यूपी में आएगी। यूपी क्या, यूपी की हम भी बात कर रहे हैं। 79 यूपी में आएगी। हाँ बिल्कुल। आप 400 बोलते हैं, आप 79 बोलते हैं, दोनों लोग एक तरफ से चल रहे हैं। नहीं 79 नहीं, इतना जान रहा हूँ कि वो 40 से नीचे जा रही है। आधी की लड़ाई हो गई है। अरे नीचे चली गई, एनडीए नीचे चली गई। सीटें कितना देना चाहेंगे दोनों को? 45 एनडीए, इंडिया 45। पूरे भारत में? पूरे भारत में 300 के ऊपर। 300 ऊपर। आप बता दिया, बहुत पहले बता दिया। सीटें दे दी? सीटें तो हमने दे दिया, 300 के प्लस हैं इंडिया गठबंधन की वाली बात। सुनो, चाय तो पिलाया तो 10 साल, झूठ की चाय नाली वाली झूठ की चाय पीते। अब सत्ता तो हम लोग जानते हैं, लेकिन चलो इनको भी देख लिया। 5 साल कहा कि मैं मन की बात, 10 साल हो गए। 70 साल दिए तो इनको सोचा 10 साल देख रहे हैं। अरे 70 साल उन्होंने दिया तो पूरे देश का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया है? एक काम बताइए आप। साल में बेच लिया। नहीं, आप तो देश विदेश तो बताइए, एक काम बताइए आप। बंद हो गई। कई योजना कौन मेक इन इंडिया काम है? नहीं कहेंगे उनका काम धरातल पे। हम तो नहीं कहेंगे धरातल पे। डिजिटल इंडिया बता रहे हैं। हम थोड़ा कहेंगे आपका काम हुआ तो आप लोग कहेंगे, गाँव के लोग कहेंगे, शहर के लोग कहेंगे, हमें तो नहीं पता। सुनो, ये जो जूता ज्यादा महंगे नहीं पहने हो, ये हम 200 के पहले बहुत ज्यादा कौन तरह से पहन पान है। ये विकसित देश बनावे जाते 2047 पहले 1000 में जूता पहनता बात है, सुनो, आज 200 का नसीब है। और विकसित देश, अरे अभी तुम्हारे देश की जनता अगर कांग्रेस न होती तो देश का निर्माण न होता। जो कुछ है देन कांग्रेस की देन है। जो कुछ है उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक सब कांग्रेस और अन्य गठबंधन, चाहे अखिलेश यादव जी जो
मुलायम सिंह जी हो, मुलायम सिंह जी ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का इतना उत्थान किया है, भूल गया दूसरा ने। और जिस तरह की फोटो जारी हुई हैं, उनसे जाहिर हो रहा है कि कोई सामान्य व्यक्ति चाय बेचने वाला इस तरह के सूट बूट में विदेश नहीं घूम सकता। ये झूठ पर उतर रहे हैं कि हम चाय बेचते थे, हम भीख मांगते थे, 35 साल हम भिक्षा मांगे हैं, हमने पढ़ा लिखाने में कट्ठा 8 बार। झूठ कितना झूठ बोलोगे भाई। चलिए, तो ये रायबरेली के मुद्दे, अधिवक्ता लोग थे, कचहरी में मौजूद थे, हम तो समझा कि रायबरेली का माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं तो इनको ज्यादा पता होगा कि रायबरेली के अहम मुद्दे क्या है। कल हम लोग मौजूद होंगे अमेठी, वहां से दिखाएंगे अमेठी का चुनावी माहौल क्या है। 20 तारीख को रायबरेली और अमेठी में वोटिंग होगी 5वीं फेज में, क्या है वहाँ का माहौल, तो वहाँ चलेंगे, वहाँ की स्थिति दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज को। फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन मोहित के साथ सौरभ, डी भारत न्यूज, रायबरेली।